नमस्कार, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। यस, आज दिन भी अलग है और क्लास का टाइम भी अलग है। दोनों चीजें अलग हैं इस, लेकिन मैं वही हूं पुराना। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई, क्या माहौल है। आहो जी, बढ़िया। राजा जी। क्या बात है भैया, क्या बात है। जुड़ चुके हैं काफी लोग। बहुत बढ़िया। आहो जी, वाह जी। चलो, लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते भैया। बहुत स्लो चल रही है गाड़ी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज हम शुरू कर लेंगे, बट उससे पहले हमने गाड़ी यहां रोकी थी। मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने में। चीजें दोनों, ये जो टर्म है दोनों एक ही चीज के लिए यूज होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों के मायने बदल जाते हैं अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था आपको, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, किस किस को याद है कि इनमें से कोई एक चीज है वो क्या है और दूसरा क्या है। थोड़ा बहुत मतलब एक दो लाइन ही मैंने बताई थी लास्ट में जाते जाते बेटा, दो ही लाइन बताई थी। और वही दो लाइन आपसे सुनना चाह रहा हूं कि एक मेजर डिफरेंस जो मैं लास्ट में बता के गया था वो मेजर डिफरेंस क्या है, जल्दी बता दो, जल्दी, जल्दी बता दो। सर आप अमेजिंग टीचर हो बेटा, अमेजिंग का पता नहीं, मैं टीचर हूं, मुझे इतना पता है। और मुझे टीचर ही रहना है। ठीक है, तो बस आप लोगों का प्यार बनाए रखें, स्नेह बरसाते रहें, तो हम बने रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। टेंडेंसी एंड मेजरमेंट, ग्रेट। टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आ जाओ, बड़ी मजेदार चीज सिखाता हूं, मजा आएगा, है ना। पता तो है ही तुमको कि मैं किस किस तरीके से पढ़ाता हूं, तो मजा तो आ ही जाएगा तुमको। ठीक है यार, मैं तो क्लास में हल्का पुल्का कर रहा हूं, मजाक मस्ती। सोशल मीडिया पे तो डायरेक्टली चल रहा है ना, कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है। तो छोटी मोटी इनडायरेक्ट अगर कोई चीज समझाने के लिए मैं कभी कोई मजाक मस्ती में समझा देता हूं, तो उस पर इतना ऐसे मत लिखा करो कि डार्क करिए वो। अरे भाई, तुम डार्केस्ट देख के आ रहे हो, मुझको क्या बता रहे हो डार्क है। सारा दिन तुम डार्केस्ट देख के आते हो, पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया पे सारा कंटेंट ही वही है, गाली गलौज अब्यूजिंग वगैरह, ये वल्गैरिटी हर जगह फैली हुई है। उस लेवल पे ना तो मैं कभी था ना कभी आऊंगा। ठीक है, इसलिए वो जब मत लिखा करो। ठीक है, किसी चीज को समझाने के लिए कभी इंटेंशन मेरा वो होता नहीं है, तुम बना देते हो हालांकि। पर हाँ, वो उतना गलत नहीं पढ़ाता मैं बेटा, उतना गलत नहीं बोलता। ठीक है, तो इसलिए यार इतना बुरा मत मान लियो मेरे को। चीजें सारी आती है मेरे को, पर ऐसे थोड़ी कि जो चीज आती है वो हर जगह जाके बोल दो। नहीं ना, हूं मैं भी गाँव का। बात बाकी तुम समझदार हो, समझदार हो। लेकिन पता है कहाँ पे क्या करना है, प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के ये काम करना है तो ये अच्छे से शिद्दत से करेंगे बेटा। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ पे हम बात करते हैं ईए की। ओ, यो पेन तो पतलो चाल रही हो चो, इन्हें मोटो करनो पड़ोगो। अब बार भी पतलो च, थोड़ो और मोटो करनो पड़ोगो। देख भाया, अब ठीक जगह। ये देख, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इधर अपन लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वो अपन जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एच इजी, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, समझते जाना बात को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत। नीयत पे शक नहीं करने का बीड़ू। इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत कि ये यहां, देखो इधर समझा रहा हूं, साइड में नोट मत करना, अभी जब बोलूं तब करना। ये यहां बैठा है इलेक्ट्रॉन, नियत किसकी है इलेक्ट्रॉन को बुलाने की, बताओ। किसी भी तरह से समझ लो।
न्यूक्लियस बाजार में गया, उसी ने बोला ना आओ कभी हवेली पे। तो न्यूक्लियस की नियत होती है हमेशा, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा, आप मुझे बताओ ना। एक एटम, ये एक एटम है और इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो नियत किसकी होगी, इसी की होगी बेचारे की। रिक्शा में बैठी हुई सवारियां तो यही चाहती है ना कि एक और ना बैठे वरना फंस जाएंगे, लेकिन जो रिक्शा जिसका है, जो ड्राइवर है, रिक्शे का जो मालिक है, वही तो चाहता है कि यार एक और बिठा लूं। तो नियत हमेशा किसकी होती है बेटा, न्यूक्लियस की। किसकी होती है, न्यूक्लियस की। बस ये चीज अगर पता है तो कुछ नहीं है, आसान है, सब कुछ आसान है। अब मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नियत ज्यादा है, जिसको हम टेंडेंसी बोलेंगे, टेंडेंसी वर्ड की जगह मैं क्या यूज करूंगा बेटा, नियत यूज करूंगा। बुलाने की नियत ज्यादा, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस ही चाह रहा होगा फिर तो कि आजा भाई। मतलब अगर बुलाने की नियत ज्यादा है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज ही तो चाह रहा होगा कि तू आजा भाई। और अगर पॉजिटिव चार्ज चाह रहा है कि तू आजा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो मैं दो केस बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा बेटा, दो केस बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक एक चीज क्लियर करेंगे बेटा। अभी देखते जाओ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये आपकी क्या है, बुलाने की बॉय रुक जा, ऐसे ही लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी क्या है, बुलाने की नियत है। तो पहला केस अगर हम देखें कि इफ, देखते जाना, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, ओ क्या सर ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए लिखा है, आप बताओगे क्या ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए यूज हुआ है। हाँ अभी लिखना शुरू कर लो भले ही, पर पहले सुन ले बेटा। मैं तो लिखने के लिए भी 1 मिनट देता हूं, मैं तो लिखने के लिए भी 1 मिनट देता हूं ना लास्ट में, तो सुन ले आराम से, अभी आराम से। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, क्या ये एनर्जी के टर्म में पॉजिटिव बोला हुआ है या नियत के टर्म में, जल्दी बताओ। एनर्जी पॉजिटिव है या नियत पॉजिटिव है, अभी समझ जाओगे रे, सारा तो सिखा दिया नियत बोल के। एनर्जी पॉजिटिव है या नियत पॉजिटिव है, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। एनर्जी के बारे में बात की है या नियत के बारे में बात की है, यस नियत। यही 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 पर आप सही हो गए। अगर आपने नियत जवाब दिया है तो आप गलती कभी नहीं करोगे, लेकिन आपने इस पॉजिटिव को एनर्जी मान लिया, बस वहां मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो इधर है राजा। एनर्जी तो हम इसको कह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी तो ये है, ये तो नियत है। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मतलब बुलाने की नियत कम या ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब बुलाने की नियत कम या ज्यादा, बुलाने की नियत, बुलाने की नियत ज्यादा, मोर लिख दो लो, बुलाने की नियत मोर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, भैया चाहता है, कह रहा नियत पॉजिटिव है। नियत पॉजिटिव जब भी होगी, अरे भैया कोई घर पे तभी बुलाता है ना जब खर्चा करने की इच्छा होती है। आप किसी को गर्म जोशी से स्वागत करना तभी तो चाहते हो, अरे यार आना यार, पधारना कभी घर पे यार हमारे भी, तो आप उसके सामने काजू बादाम का हलवा रखोगे यार, है ना, और कुछ और सेवा पानी करोगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब बुलाने की नीयत ज्यादा होती है तो जो आता है उस पर खर्चा होता है। खर्चा क्यों होता है, खर्चा मतलब रिलीज, खर्चा मतलब रिलीज। तो ये जब आएगा, ये जब आएगा तो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, रिपल्शन भी लगेगा। मैं डोमिनेट कह रहा हूं कि भाई ओवरऑल एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा, ओवरऑल एंथैल्पी में अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तभी तो ये नेगेटिव हो पाएगी बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेल्टा एच इसी को क्या लिखोगे मुझे बताओ, एंडो लिखोगे या एक्सो लिखोगे, ये बताओ, एंडो लिखूं या एक्सो लिखूं, जल्दी बताओ। रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर ऐसा होता है कि इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, यानी कि बुलाने की नीयत ज्यादा, बुलाने की नीयत ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, खर्चा इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। कैसे याद रखोगे, खर्चा मतलब रिलीजिंग एनर्जी, खर्चा मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या रहेगा बेटा, एक्सोथर्मिक रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक।
आप समझ आए। और एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तीन समझना, ये इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बट दिस इज नॉट फॉर द एनर्जी कंसिडरेशन। ये एनर्जी, यहां पर एनर्जी कंसिडरेशन के लिए नहीं बोला गया है ये, दिस इज फॉर टेंडेंसी, कि बुलाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वहां एनर्जी के फॉर्म में वहां पे माइनस लगेगा, मोर नेगेटिव होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। अभी क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है? इस पॉजिटिव पॉजिटिव को एनर्जी से तो नहीं जोड़ोगे ना बेटा, है ना? क्योंकि मैंने यहां साफ साफ बोल दिया दिस इज नियत। ओके, सो नाउ केस टू इज, बस इतनी सी बात है, अपन हो गया, अपना काम ही हो गया बेटा। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 और नेगेटिव, दोनों एक ही केस है, कि या तो बुलाने की नीयत नहीं है, 0 बोल दो, या है ही नहीं, नेगेटिव है। अब इस केस में क्या होगा? जब किसी को बोला जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है बुलाने की नीयत नहीं है, 0 है, बुलाने की नीयत नहीं है। अब जब बुलाने की नीयत नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर भी अगर आप एडिशन करते हो तो न्यूक्लियस के बुलाने की नीयत कम है ना? न्यूक्लियस के बुलाने की नीयत कम है, ऑब्वियसली नेगेटिव बोल दो, 0 बोल दो, कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब एडिशन होगा उस केस में तो अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन रिपल्शन उस केस में ज्यादा होगा। पहले वाले केस में अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन, इसी वजह से ओवरऑल अट्रैक्शन निकल के आया। दूसरे वाले केस में, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा, है ना? दूसरे वाले केस में क्या होगा? इस केस में हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इजी जो है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव मान लेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल आपको पता हो तो बताओ, सेकंड केस के कोई एग्जाम्पल आपको पता है तो बताओ, लिखवा दिए मैंने, याद कितना है वो बता रहा हूं। अब ये इतनी छोटी सी बात जो मैंने बहुत आसानी से और एक छोटी सी चीज से समझा दी कि नियत और खर्चा, नियत ज्यादा, खर्चा ज्यादा। खर्चा मतलब माइनस, खर्चा होता है तो माइनस होती है ना चीज, तो याद रह जाएगा, इस नेगेटिव में आएगी। नियत कम, खर्चा कम, तो लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, सीधा प्लस माइनस से लिखते हैं, अपने को उससे फर्क भी नहीं पड़ता। यस, यहां पे एंडोथर्मिक केस कौन कौन सा हो सकता है? किसी की सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये रहा x प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो x माइनस बना, अब इसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो x2 माइनस बना, तो ये क्या है? सेकंड ई है। ये क्या है बेटा? सेकंड ई है। आपके डीपीपी में एक सवाल है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज, वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन क्या होता है? एंडोथर्मिक, लिखवा दिया है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक ईए बना, ये फर्स्ट ईए है ना? ये ईए1 है, और ये आपकी क्या है? ईए2 है। अब बताओ ईए1 और ईए2 में, ईए2 हमेशा ही नेगेटिव, हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्यों? क्योंकि वहां माइनस में 2 माइनस बन रहा है, तो ये तो वही केस हो गया बेटा, एनायन में ऐड करना बोल दो। ठीक है, दूसरा आप इसको फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन बोल दो, ये तो वही चीज है। ठीक है, तो आपके डीपीपी में एक सवाल होगा, क्या लिखा होगा उसमें? उसमें लिखा होगा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या होगा बेटा उसमें? एंडोथर्मिक। अब मैं बताता हूं किताबें क्या करती है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, शब्द तो ये पकड़ेगी, सुनना मेरी बात को, आप भी कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना? अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं। शब्द तो ये उठाएगी, मतलब वर्ड उठाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लॉजिकल मतलब एरर है, मिस्टेक है, टेक्निकल एरर बोल दो यार, है ना? लेकिन चलता है, उस वो ये चाहता है कि इतना तो तू भी समझ जा। वर्ड ये उठाएगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्सो एंडो बोलेगी। अब आप सोचो, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता है, एंडो एक्सो नहीं चलता, तो वो कहना ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब एंडोथर्मिक होती है तो इसका मतलब है वो 0 और नेगेटिव होती है। वो शब्द यहां का उठाता है और रिजल्ट वहां का बोलता है, कंफ्यूज मत होना। हमें अब दोनों चीजें पता है, हमें पूरा प्रॉपर चैनल पता है, रिलेशन पता है, हम गलती नहीं करेंगे अब,
है ना। तो यहां कौन कौन से केस थे बेटा, नाइट्रोजन था, इनर्ट गैस था, याद है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये किस किस के लिए था, ये था हमारा नाइट्रोजन था, है ना, इनर्ट गैसेस था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, है ना, और एडिशन ऑफ किसी भी एनायन में एडिशन हो गया, एडिशन इन एनायन, ठीक है, जिसको हम सेकेंड ईए भी बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। ये यार, इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जीरो कंसिडर करके, जिसको हम जीरो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आगे वर्ड जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो नेगेटिव, और इधर आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है, आदर्श वर्मा, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का दूसरा केस है, ऑक्सीजन ऐसा वाला है, यहां ऑक्सीजन है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड है, यहां O माइनस है, फिर यहां O2 माइनस है। ऑक्सीजन ये वाला केस है बेटा, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे हम, बोलना है तो O माइनस बोल, फिर तो फिर उसे हम बोलेंगे क्यों, हमने तो सबके लिए लिख दिया कि एडिशन इन एनी एनायन। तो ऑक्सीजन नहीं बोलने का है, ऑक्सीजन वाला केस नहीं है वो, न्यूट्रल के केस सिर्फ नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन नहीं है आदर्श। O माइनस से O2 माइनस है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं। मधुश्री, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, मेरे भी वो मधुश्री वाली जो चाय आती है अच्छी नहीं लगती। हम्म, क्विक रिवाइज करा दीजिए यार। अब मैं क्या करूं यार, तुम करके आया करो ना, मैं हर जगह पे क्विक रिवाइज करा दूंगा क्या यार, कब तक स्पून फीडिंग करेंगे यार, समझ नहीं आ रहा। 3 दिन क्लास देते हैं हफ्ते में, उसमें गैप आ जाता है, क्या करें हम यार, हमारी कमी है क्या ये। तुम उस हिसाब से तैयार करो ना खुद को कि क्विक रिवाइज करो, यही करते रहेंगे यार, 1 महीना हो गया यार ऑलरेडी। ये जो गैप आता है 3-3 4-4 दिन का, उसकी वजह से स्पीड ऑलरेडी स्लो है यार। और मुझे घास काटना नहीं आता भाई, मुझे तुम चाहे अर्जुना में देख लो, मुझे तुम लक्ष्य में देख लो, तुम मुझे यूट्यूब पे देख लो, तुम मुझे वन शॉट देख लो, किसी में भी देख लो, घास काटना नहीं आता भाई मेरे को। ऑलरेडी यहां लेक्चर ज्यादा हो चुके हैं, सिस्टम की नजर में लेक्चर ज्यादा ले चुका हूं मैं, वो चीज भी मेरे को आ चुका है कि सर आपके लेक्चर ज्यादा हो गए, पर मेरे को पता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे पता है कि मुझे भला किसका करना है यार। अब उसमें भी यार थोड़ा तो तुम सपोर्ट करो यार, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, रिवाइज तुम करके आ जाया करो यार। करा करो, खुद पढ़ा करो ना यार। ऐसे तो कैसे चलेगा यार, मैं, ऐसे तो तुम रिवाइज नहीं करोगे, मैं आज यहां रिवाइज करा दूंगा, ये चैप्टर चल रहा है जब तक, उसके बाद कौन करवाएगा, उसके बाद भी तो तुम्हें ही करना है। ट्वेल्थ में भी 11th पूरी पढ़नी है, कौन करवाएगा बेटा रिवाइज, कौन करवाएगा बताओ ना। ये चैप्टर चल रहा है जब तक, तुम हमसे एक्सपेक्ट भी कर लोगे कि रिवाइज करा दो, क्विक रिवाइज करा दो, क्विक रिवाइज, तो बाद में क्या करोगे भाई। मानो इस बात को, ये जो ट्रेंड इन दिनों सेट हुआ है ना कि सब कुछ टीचर करवा देता है, ये खत्म कर देगा तुमको। हमारी मेहनत 10-20% रहने दो, बाकी सब तुम्हारा है, और सिलेक्शन तभी होगा, तुम अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे ना, ठीक है। कब तक पानी में ऐसे रख के तुमको तेरा देंगे हम, के लिए बेटा स्विम कर ले ऐसे करके, हाथ तो हटाऊंगा ना भाई, और जब हाथ पैर चलाना सीखेगा तभी तो तैरना सीखेगा। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, कर ही लिया होगा नोट तो। अब हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पता नहीं क्या मतलब, हर चीज ही हम कर देंगे तो क्या होगा इससे, तुम हमें फीडबैक अच्छा दोगे बस, और हमें तुम फीडबैक अच्छा दोगे
तो हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो सिस्टम में है वो अच्छा चलेगा, सैलरी वैलरी ठीक रहेगी हमारी, तनख्वाह वनका टाइम पे। तो यार ये तो हमारा फायदा हुआ, हम मतलब ही हो गए फिर तो। मुझे मतलब ही नहीं बनना, तुम देख लो तुम्हारा। मैं जैसा हूं ठीक हूं भाई, मुझसे 4 पढ़ ले चाहे, नहीं चाहिए मुझे 40, 4 पढ़ ले। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए। एक बच्चा कह रहा है न्यूट्रल वाला केस रिपीट करो, लिटरली मैं मतलब ये चीज मैंने पहले दिन बता दी मेरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट किया था तो तभी बता दिया था कि ये क्या है। सब लिखवा रखा है कि न्यूट्रल में सारा एक्सो ही होता है, न्यूट्रल के लिए सब कुछ एक्सो ही होता है। अब मैं इधर इधर ऐसा लिख दूं कि ऑल न्यूट्रल, ऐसे लिख दूं, ये लो 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 यार, मुझे मुझे लगता है कि तुम ये चम्मच ले बेटा, मुंह खोल मुंह खोल, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज एक्सेप्ट, अब वापस वहां लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैसेस। तो गधों, तुमको ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर वहां लिख दिया न्यूट्रल तो इसका मतलब है बाकी सारे न्यूट्रल ऊपर है ना, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज है ना, ऑल कैटायंस, सब लिख चुके हैं हम, एडिशन इन कैटायंस, एडिशन इन न्यूट्रल। मुनव्वर कह रहा है कि बोरिंग है, तो तू चला जा यार, तू चला जा कहीं पे, ठीक है, पढ़ ले जा नाचने वाले से, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और ज्यादा करेगा ना अभी ब्लॉक करवा दूंगा, ध्यान रख लेना, मेरे से मत ही ले पंगा तू। यस, पहला फैक्टर साइज, दूसरा फैक्टर, फैक्टर वही है जेड इफेक्टिव, तीसरा फैक्टर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, चौथा फैक्टर पेनेट्रेशन पावर। क्या आपको ये चारों के चारों फैक्टर याद है जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यूज किए थे? फर्क ये है कि ये फैक्टर लगेंगे, बट इस बार क्या करना है, निकालना है या एडिशन करना है? इधर निकालना है या एडिशन करना है, जल्दी बताओ। इस बार हमें एडिशन करना है, एडिशन करना है तो हमें रिजल्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली अब तक हम ये करते आ रहे थे कि P3 और P4 में जब हम इलेक्ट्रॉन मांगने जाते थे तो ये नाटक करता था, सुनना मेरी बात को, P3 और P4 में जब हम इलेक्ट्रॉन मांगने जाते थे क्योंकि हमें निकालना होता था, तो हम इसकी ज्यादा बोलते थे कि ये नाटक कर रहा है, ये नहीं दे रहा है सर, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ठीक है। अब सुनना बात को, अब सुनना बात को, अब मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं ऐड करने, ये P3 और P2 है, मान लो P2 है और P3 है। अब सुनना बात को, अब मुझे ऐड करना है। अब देखो, एडिशन इसके पास जाऊंगा तो ये देने में नाटक कर रहा था, तो ऑब्वियसली खाने में भी नाटक करेगा, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा बैठा है हाफ फील्ड स्टेबल, ये चाहता ही नहीं है कि ना तो मुझ में से निकले ना मेरे में कोई आए, तो ये तो चाहता ही नहीं है, ये बहुत कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इसकी इसके इलेक्ट्रॉन खाने की नीयत कम होगी, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। साइज और जेड इफेक्टिव तो अभी 2 मिनट में हो जाएंगे, मैं इधर पे बात कर रहा हूं। फिर इसको देखो, इसको देखो, ये ऐसा बैठा है, फर्क देखना, ये इसके पड़ोस में होता है P2 P3, ठीक है, ये इसके पड़ोस में होता है P2। P2 तो रोज रात को सपना देख के ही सोता है कि किसी दिन आए एक इलेक्ट्रॉन और मैं भी पड़ोसी जैसा स्टेबल हो जाऊं, ये तो सपना देख के सोचा, रोज सपना देखता है P2 कि एक आ जाए यार, एडिशन के नाम पे भूखा बैठा है ये, क्यों? क्योंकि अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में एडिशन को ये सपोर्ट करेगा, कह रहे जल्दी लाओ यार जल्दी लाओ, कितना तड़पाओगी, तो ये हमेशा आप सोच के बैठा है कि दे दो एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बताओ कि
एडिशन के लिए ज्यादा उतारू कौन हो रहा है, उतावला कौन है, P2। कौन है, P2। P2 कह रहा है कि भैया जल्दी लेके आओ, तो इसीलिए इस केस में फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी कम होने के कारण तो हमारे पास है, लेकिन इसकी ज्यादा होने का कारण भी तो पता होना चाहिए बेटा। इसकी ज्यादा होने का कारण है कि ये तो एडिशन को फुल सपोर्ट करेगा, कह रहा लेके आओ भैया फुल। ऐसा ही सुनो, हमने पेनेट्रेशन किसके बीच में लगाया था, अभी यहां पे लिख दूंगा मैं फटाफट। हमने पेनेट्रेशन किसके बीच में लगाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पेनेट्रेशन लगाया था NS2 और NP1 में इसकी ज्यादा होगी क्या, यही लगाया था कि भैया S न्यूक्लियस के पास होता है ना, S का पेनेट्रेशन ज्यादा है इसलिए S न्यूक्लियस के पास है, और जो न्यूक्लियस के पास है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर अलग पंगा फंसेगा, और वो पंगा क्या फंसेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन की बात यहां तो हम करेंगे नहीं, बिकॉज NS2 के बाद आप ऐड करोगे तो उसको NP1 बनाना होगा, तो उसके लिए मुश्किल है। अब मैं आपके सामने एक केस लिख रहा हूं, मुझे तो उसका जवाब दे दो। लो, इन दोनों में से किसका होगा, एडिशन को सोचते हुए बोलना, एडिशन को सोचते हुए बोलना कि कौन ज्यादा खाने की इच्छा रखेगा, एडिशन को सोचते हुए बोलना। एडिशन को लिखना, अभी रुक जा, मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, खबर कर। एडिशन को, यस अब समझ आ गया। देखो इसका क्या बिगड़ेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये P2 बनेगा यार, इसे इतना मजा नहीं आएगा, इसे मजा बहुत आएगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड हो जाएगी सबशेल, ये NS सबशेल फुलफिल्ड हो जाएगी। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये NS2 बनेगा। तो मुझे बताओ कि यहां पर सपना देख रहा था P2, NP2 और NP3 में सपना देख रहा था NP2 एडिशन को सोचते हुए, और यहां पे सपना देख रहा है NS1। तो जो सपना देख रहा है अगर उसे ही वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो तो आपके हाथ से छीन के ऐड कर लेगा, कह रहा जल्दी देना भाई, बहुत सपने देखे हैं तब जाके मिली है? ऐसा वाला होगा। तो यहां NS1 ज्यादा हो जाएगा, यहां पे किसकी ज्यादा होगी बेटा, NS1। देखो अब कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, पेंसिल से कॉपी की छत पे, यानी कि जो ऊपर कॉलम होता है वहां पे ऐसा लिखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, है ना, जैसे यहां पे, जैसे ये इस जिस भी पेज पे आप ये लिख रहे होगे ना, ये दोनों उसी पेज की कॉपी, उसी पेज की छत पे, उसी पेज की छत पे क्या लिखना है आपको कि IE के केस में हमने NP3 और NP4 में NP3 का ज्यादा किया था, ठीक है, और हमने NS2 और NP1 में NS2 को ज्यादा किया था। ये कॉपी की छत पे लिख देना। क्यों, क्योंकि जब तुम ये कर रहे होगे तो तुम्हें इसकी याद जरूर आएगी, और इसकी याद जब आएगी तो आलस के मारे तुम पन्ने नहीं पलटोगे, तुम पैनिक करोगे कि क्या है यार, उधर क्या था इधर क्या है। पैनिक नहीं करना है, इस बॉक्स को उठा के कॉपी की छत पे ले जाओ। जब तुम ये पढ़ोगे तो कॉपी की छत पे देखना आयोनाइजेशन एनर्जी में वो था, तनाव नहीं आएगा। जिंदगी में तनाव कब आएगा, जब 4 पेज पलटोगे, फिर 4 पेज इधर पलटोगे, फिर 4 पेज इधर पलटोगे, देखोगे S2 P1 S2, और फिर एकदम से कॉपी को बंद कर दोगे, हट नहीं पढ़ना, नहीं आएगा। एक छोटा सा बॉक्स ऊपर बना लो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी। दिलकुश, दिलकश, पता नहीं क्या नाम था, दिलकुश है रे कि दिलकश है ना। तो काम ऐसा करो कि तनाव कम रहे। हमारा स्ट्रेस लेवल ही हमें गिव अप करवाता है, हमेशा याद रखना लाइफ में। जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है ना, उसे कम रखिए, हमें गिव अप वही कराता है। जब हम अंदर से टूटते हैं ना, तो वो हम परेशानियों से टूटते हैं। आदमी काम की अधिकता से नहीं, उसकी अनियमितता से थकता है, रैंडमनेस से थकान आती है। काम ज्यादा होने पे थकान आती है, ये बहुत
ज्यादा काम हो मानता हूं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंसान उसके सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करने की वजह से थक रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है बेटा, ठीक है, मैं तो इतना ही छोटा मोटा ही मोटिवेट कर पाता हूं, मेरे को ज्यादा आता नहीं है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, ये रहा एटम। एटम छोटा होगा तो पास वाले नए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बुलाएगा ऑब्वियसली। एटम छोटा है तो न्यूक्लियस पावरफुल होगा, तो यहां पर भी क्या होगा बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऐसा ही होगा, करेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव, ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव इसकी पावर होती है, वो जब ज्यादा होगा तो वो, तो ये वाले फैक्टर तो आयोनाइजेशन एनर्जी के और इसके सेम टू सेम डिट्टो, ये सेम टू सेम होने चाहिए थे, है ना। तो हम इसमें 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 हमने क्या क्या पढ़ चुके हो, देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं हटा देता हूं, ये बॉक्स आप नोट कर लेना कॉपी की छत पे। ये जो NP6 होता है ये इनर्ट गैस होता है, जीरो एफिनिटी, जीरो ईए, एंडोथर्मिक, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस बात को सपोर्ट कर रही है कि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए वो जीरो है और एंडोथर्मिक है। इसके अलावा ये तो फुल फील्ड की बात हो गई, हाफ फील्ड में क्या होगा, हाफ फील्ड में आपको याद रखना है NP2 और NP3 के बीच में NP2 ज्यादा होगा, यानी कि 2p2 और 2p3 अगर लिखा है, कार्बन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, तो कार्बन ज्यादा होगा। इसी तरह से इसके नीचे वाला नीचे 3p2 और 3p3 अगर है तो ये क्या होगा बताओ भैया, ये है आपका सिलिकॉन और ये है आपका फॉस्फोरस, तो सिलिकॉन ज्यादा होगा। एडिशन के फॉर्म पे सोचना है कि ऐड करने पे मजा किसको आएगा, ये ध्यान रखना। पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर में हमको यहां पे याद रखना है NS1 और NP1 का किस्सा, कि NS1 और NP1 में NS1 ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे 2S1 2P1, 2S1 इज लिथियम, 2P1 इज बोरोन, ये ज्यादा होगा। 3S1 इज एंड 3P1, 3S1 इज सोडियम एंड दिस वन इज, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये ज्यादा होगा। सायाली आना साहेब, सर आपको मराठी आती है क्या, नहीं रही, लाउकर लाउकर चला, इतनी आती है बस, लाउकर लाउकर लिखो, हाँ लिख लो भैया। इसमें SBDF नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना बेटा, वो एक आध दो ग्रुप के लिए देखेंगे सिर्फ, है ना, ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आज दिन तक सवाल आया है तो वो नो हेलोजेंस के लिए पूछा गया है, हेलोजेंस, सिर्फ हेलोजेंस, तो इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं। ये भी मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर लिखवाऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा ही है, तो कोई बात नहीं, आप कर लो, आसान है, हमें अगर ये चीजें फैक्टर पता है तो हम जान लेंगे। लाओ कर चला, लाओ कर मतलब जल्दी जल्दी, मंजे, मैग्नीशियम का क्या होगा, अरे जो होगा जो बता देंगे ना यार, अभी तू चिंता क्यों कर रहा है यार, खबर कर लेना यार, पूरा ऑर्डर लिखाया है क्या, ध्यान रख लेना तू बस कि NP2 NP3 NS1 NP1 का, बस इतना ध्यान रख लेना, खबर कर ले, शांति रख। बस इनसे ये बात करो तो इनका चैट बॉक्स एक्टिव हो जाता है, इनसे पढ़ाई की बात करो, इनसे इनको तकलीफ हो जाती है। बेटा गलत पैटर्न सेट हो गया तुम्हारा,
सोच लो, लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड। जल्दी जल्दी लिखने का, सेकंड पीरियड लिखो पहले तो। तुम्हें रोज मजाक चाहिए, तुम्हें हर वक्त मजाक चाहिए, बस यही गलती कर रहे हो बेटा। जब जिंदगी में मजाक मस्ती की जरूरत होगी ना, तो फिर वो तुम्हें बहुत कम लगेगी। अगर तुम हर वक्त अभी मजाक मस्ती करोगे तो एक वक्त आएगा जब वाकई तुम स्ट्रेस में होगे, तुम्हें वाकई लगेगा कि यार मूड फ्रेश करना है, तब तुम्हें लगेगा कि ये मेरी उम्मीद पे खरा ही नहीं उतर रहा है मजाक मस्ती। तब तुम्हें वो कम लगेगा, उस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी तुम्हारी उस चीज से भी। क्यों? क्योंकि तुम अभी हर वक्त मजाक मस्ती करते हो, तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए बचा के रखो। आज बेटा लिख लो। हाँ लिथियम, वो मैं लिथियम फटाफट साथ में साथ लिखते रहो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ठीक है भाई। नहीं मैं गलत बोला हूं तो बता दो। आज हम स्कूल जाते हैं, हम दो दोस्त बैठे होते हैं, जब किसी तीसरे की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस तीसरे की मजाक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं यार अच्छा लड़का है। पहला पॉइंट उसकी मजाक बनाया जाएगा। इंसान किसी की बात करता है ना, उसे बस केवल मजाक मस्ती करनी होती है। वो जा रहा है, ये जा रहा है, देख वो कैसा कुछ पहन के जा रहा है, देख वो कैसा। आजकल ट्रेंड्स, भाई आप हर वक्त उसी मोड में नहीं रह सकते। मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूं, वो जरूरी है बट आप हर वक्त उस मोड में नहीं रह सकते। थोड़ा सा सीरियसनेस जरूरी है। जिंदगी है तुम्हारी, खराब कर बैठोगे बिना मतलब। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स हर वक्त मजाक मस्ती में रहेंगे तो तुम उस घर में जी पाओगे क्या? तुम्हारी, तुम बात कर रहे हो वो हैं करेंगे, तुम कह रहे हो पापा ये करना है, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं चल हट, अबे निकाल चल हट। कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसलिए सीरियसनेस कहाँ जरूरी है इस बात को समझो, जहां जरूरी है वहां सीरियस रहो। ठीक है, तो इसलिए मैं तो देखो ऐसे, मेरे पास नहीं है वो मोटिवेशन उस तरह का, मैं ऐसे ही देता हूं बेटा। मेरे पास ऐसा ही मोटिवेशन है, सिंपल वाला। 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। जो नालायक है उनको घेरा लगा दो। सर नालायक कौन है? नाइट्रोजन का नाम हमने शुरू से ले रखा है। नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम तो इसके नीचे है, इस पीरियड में है नहीं, और इनर्ट गैसेस। सर ये आपने सर्किल क्यों कर दिए? क्यों? क्योंकि ये बर्बाद है। इनके लिए हमने पहले से बोल रखा है कि ये तो खाना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, इनकी तो जीरो होती है। लेकिन इनका भी कोई ऑर्डर तो बनेगा सर, है ना। हम इनको पीछे रख देते हैं, आपके कहने पे हमने इसको पीछे रख दिया। चलो हमने नियोन को यहां ले आए सर, ले आए, फिर हम यहां पे बेरिलियम लगा दिए, फिर नाइट्रोजन। पर सर जो तीन बर्बाद है उनको भी तो आपने कुछ डिसाइड करके ही निकाला होगा। जो तीन बर्बाद हैं ये तीनों ही एंडो होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा? एंडो होते हैं। ये भी एंडो है, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है। लेकिन एंडोथर्मिक में भी सारों की वैल्यू तो सेम नहीं होगी। किसी की प्लस बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक है, ये थोड़ा कम एंडोथर्मिक है,
ये उससे कम एंडोथर्मिक है, तो ये वैल्यू बेस्ड होता है, इसलिए याद रखना ये सबसे कम होगा। ये मैंने एंडोथर्मिक वैल्यू के हिसाब से साइन नहीं लगाया है, नियत के हिसाब से लगाया है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि नियत जितनी कम होगी, नियत जितनी कम होगी, एंडोथर्मिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी नियत उतनी ही कम होगी, और हम ऑर्डर नियत का ही लिख रहे हैं, हम ऑर्डर नियत का ही लिख रहे हैं। तो नियत के मामले में तो पीछे आ गए, फिर ये बर्बाद केस हैं तीनों, हमें पता है। अब बचे ये, तो S1P1 में लगाना है पेनेट्रेशन, बचे ये, तो S1P1 में क्या लगेगा, पेनेट्रेशन। इसमें और इसमें क्या लगेगा, पेनेट्रेशन। इसमें और इसमें हाफ फील्ड लगना था, ये बोला अपन तो पहले ही बाहर है। इसमें और इसमें हाफ फील्ड लगना था, ये पहले ही भाग गया। क्या लगाएगा, हाफ फील्ड है, मैं तो वैसे ही पीछे हूं, तू छोड़, अभी तू लड़ाई, तेरे साथ मेरी लड़ाई यूं ही खत्म हो गई। हाँ, कल को जमाना तेरे को और मेरे को ही कंपेयर करे, सिर्फ दोनों को, सिर्फ दोनों को ही कंपेयर करेगा, तब ऑर्डर अपन हाफ फील्ड वाला बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं वैसे ही उनके साथ जा रहा हूं, अपने भाई हैं एंडोथर्मिक वाले, उनके साथ बैठता हूं मैं तो ये तो वैसे ही भाग गया, भाग गया तो यहां नहीं बचा। तो हमारा ऑर्डर कैसे जमेगा, आप बताओ। अब किसको लिख दूं, क्या लिथियम और बोरोन में से अब पहले बोरोन आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ पहले, जल्दी बताओ। क्या पहले बोरोन आएगा कि नहीं आएगा, ये बोरोन आ गया, ठीक है, P1 S1। फिर कौन आएगा, तो लिथियम आएगा, तो ये P1 है और ये S1 है, यहां लग गया हमारा पेनेट्रेशन, इसलिए ये उल्टा सुल्टा हो गया। अब उसके बाद ये अपनी जगह ही बैठा है, ठीक है, कार्बन, ये पहले भाग गया, तो इनके बीच का जो ऊंच नीच था वो यहां आ चुका है, वैसे ही भाग गया वो, कम कम होना था, कम तो वो वैसे ही हो गया, पर वो बहुत कम हो गया। उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन ही आना है, यहां फ्लोरीन और ये लो नियोन हमने पहले ही उधर पटक दिया, ये फाइनल ऑर्डर बन गया। सर आपके बालों का राज, क्यों तेरे निकलना शुरू हो गए क्या, सही बता। सर आपके बालों का राज, मेरी कम उम्र, आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड, ज्यादा कम हो गई, 25 ले लो, मान जाओ बस, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, 27 कर लो, डन, 27 पे लॉक कर दो, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या तुम थर्ड पीरियड का बना सकते हो। देखो बेटा, एक चीज तो रट लो, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस पे गोला मारेंगे, तो मैंने नाइट्रोजन, बेरिलियम और इनर्ट गैस पे गोला मार दिया। मैग्नीशियम इस पीरियड का नहीं है, जहां होगा वहां गोला मारूंगा। एक 80 लिख रहा है, साथ में अपनी जोड़ रहा है क्या, 27 में, तेरी मेरी टोटल बता रहा है क्या, 80। 16 तो नहीं, नहीं इतनी बाली उम्र नहीं है मेरी। बालों का राज पूछा है, बाली उम्र का राज थोड़ी पूछा। कह रहा आदिवासी हेयर ऑयल, भाई वो तो मैं इसलिए डर के मारे नहीं मंगाता हूँ, वो जो उनके वो बेचने वाले हैं, वो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है पुरुष है कि महिला, वो यहाँ यहाँ तक बाल है उनके, दाढ़ी भी यहाँ यहाँ तक है, उनसे तो डर लगता है, वैसा नहीं बनना है बे। तो मेरे को डर लगता है कि यार एक आध बूंद अगर यहाँ गिर गई, यहाँ बाल आ जाएंगे, फिर मेरे को डर लगता है आदिवासी ऑयल से। चलो नोट करो फटाफट। हाँ, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, रोस्ट कर दिया है, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, रोस्ट कर दिया, ये करे रोस्ट कर दिया।
कोई आदमी बोले ही ना, बोलते ही कनेक्ट किया उससे, रोस्ट कर दिया। नया कुछ नया लाओ बे, रोस्ट कर दिया। किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, रोस्ट कर दिया। रोस्ट कर दिया। आ गया मैं अपनी असली वाली रोस्ट करने वाली स्किल पे, तो कोई नहीं बचेगा फिर। 10% खेल रहा हूं मैं। इधर आ जा। चाहता हूं कि सीरियसली पढ़ा लूं। नाचा कूदा मैं करने पे आ गया ना, उसमें भी ऊपर ही रहूंगा। ले आ जा रे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पर वो करना नहीं है, समझ गया ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ल क्या ये 3s1, क्या ये 3s2, क्या ये 3p1 है, क्या ये 3p2 है, क्या ये 3p3 है, क्या ये 3p4 है, क्या ये 3p5 है, क्या ये 3p6 है? मेरे प्यारे बच्चों, घेरा किस पे बनाएंगे? क्या हम इनको हटा दें? कह रहा इनर्ट गैस और मैग्नीशियम। फॉस्फोरस नहीं था, नाइट्रोजन ही था, इसलिए नाइट्रोजन पे ही सर्कल मारा था हमने। यार पहले, सबसे पहले वो चार चीजें पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैसेस। वापिस बोलो, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैसेस। बेरिलियम पे हमने मारा था, नाइट्रोजन पे हमने मारा था, फॉस्फोरस था नहीं तो क्यों मारेंगे, छोड़ दो उसे। इस बार फेयर गेम होगा, इस बार हाफ फील्ड वाला गेम फेयर होगा। हाफ फील्ड वाला गेम जो है वो फेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये भाग नहीं रहा है, ये भाग नहीं रहा है। अब बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, अब बताओ, अब क्या लिख दूं? क्या सबसे पीछे आर्गन कर दूं? क्या उसके आगे मैग्नीशियम कर दूं? अब हम असली कहानी शुरू करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं। ये सोडियम और एल्यूमिनियम में पहले क्या लेके आऊं, पहले तो ये बताओ। यहां पे पहले क्या आऊं? यहां अब कौन आएगा? सोडियम और एल्यूमिनियम में पहले कौन आएगा? ये ऑर्डर ट्रिक से याद करवाए जाते हैं यार। मैंने देखा है कुछ टीचर्स को, ट्रिक 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 ट्रिक, मतलब एक दिन में 12-13 स्लाइड होती है, उसमें से 5-6 ट्रिक होती है, यानी एक लेक्चर की 5 ट्रिक। सोचो तुम्हारे साल के अंत तक तुम्हारे पास कितनी ट्रिक होगी। अब कौन सी ट्रिक किसके लिए थी ये भी तो याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो शायद उतनी तकलीफ नहीं आएगी। तुम्हें लगता ही है कि ट्रिक से आसान होता है, हर जगह नहीं होता, कई जगह पे होता है, मैं भी लिखवाऊंगा। हर जगह नहीं होता बेटा, हर जगह ट्रिक नुकसान करती है। आजा बेटा, तो पहले क्या लिखेगा? एल्यूमिनियम लिखेगा। अले मेरा राजा बेटा, उसके बाद क्या लिखेगा? सोडियम लिखेगा। ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये है P1 और ये है S2। बोलो क्या लगता है इसमें? पेनेट्रेशन। बड़ा सा नाम बड़ा प्यारा है, बस कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, अरे वाह भाई वाह, यहां फिर से लड़ाई हुई है। अब बोलो पहले किसको लिखूं रे? यहां फिर से लड़ाई होगी हाफ फील्ड वाली। देखो जरा देखो, यहां फेयर गेम है भैया, फॉस्फोरस भागा नहीं है, नाइट्रोजन भाग गया था। यहां पहले बताओ, जल्दी बताओ, पहले किसको लिखूं अब इसमें? S2 करना है, S1 कर दे ले। कितना ध्यान रखते हो, पढ़ भी लिया करो फिर। कमी को पकड़ना बहुत तगड़ा हो चुका है इस जनरेशन का, क्यों कमी? ये गलती।
जी, दो चित्र आते थे, कह रहे इनमें कौन कौन सा चित्र में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वही निकाले होंगे तुमने सबसे ज्यादा। अखबार में आता था, चंपक आती थी एक। ले, चल। P1 P2 पहले किसको लिखो रे? P3 को। पहले कौन आएगा? फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है। देखो, सेकंड पीरियड में मैक्सिमम कौन था? जो फ्लोरीन का कहवे याद है, हेलोजन। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम कौन है? यो क्लोरीन का कहवे याद है, हेलोजन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खाना। और तुमने देखा होगा कि सबसे फेवरेट काम इन्हीं का होता है ये, ले ले ले, सबसे फेवरेट काम होता है ये इनका, माइनस बनना। लाइक फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हेलाइड आयन बनते हैं। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो हेलाइड बनते हैं। इसीलिए इसी वाले ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल। अगर आज तक 10 बार पूछा गया है तो 9 बार इनसे ही पूछा गया है, सिर्फ इसकी ऑर्डर और कुछ नहीं। ठीक है। NP2 इसलिए ज्यादा होगा बिकॉज वो अचीव करना चाहता है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो आप। देखो, लॉजिक कोई पूछेगा नहीं, ऑर्डर पूछेगा, इसलिए मैंने लॉजिक लिखवाया नहीं। यहां लिख दो नीचे कि NP2 इसलिए ज्यादा है बिकॉज ये चाहता है कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए। आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट अचीव्स हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लिख दो यहां नीचे। आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट अचीव्स हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसकी बुलाने की नीयत ज्यादा है, क्योंकि इसे पता है कि मैं फुल फील्ड सॉरी हाफ फील्ड हो जाऊंगा। स्लेटर रूल, तनु, स्लेटर रूल है ही नहीं सिलेबस में, है ना। तो रहने दो अब उसे, जो सिलेबस में है वो तो पढ़ लो पहले। ये सेम चीज भी यहां पर भी ऐसा है कि इसकी खाने की नीयत ज्यादा है। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन को खाने की नीयत, उस पर फोकस करो। ठीक है, सब समझ आ जाएगा। रोशन लिख रहा है जवानी फिर ना आए। बेटा, जिस तरह से तू काम कर रहा है तेरी ऐसे ही ना चली जाए, ऐसे भी ना जाए। अब एक सवाल है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको मैंने यहां समझा रखा है। सिर्फ इन सेलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए लिखा हुआ है, वापस सुन लेना। सेलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए देखा गया है कि हमने साइज फैक्टर पढ़ा, हमने पढ़ा साइज फैक्टर। साइज के हिसाब से टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, ये देखो। साइज के हिसाब से टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए। लेकिन सेकंड और थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक में गेम होता है। क्यों होता है वो भी बताऊंगा, नीचे लिखे हुए रीजंस वगैरह। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, देखते जाओ। नोट करना है क्या? करना ही है, डेफिनेटली करना है इसको। इस फॉर्म, इस क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है कि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। नोट लगा लेना इसे, जिसे मैंने सवाल की फॉर्म में करवाया क्या कि वाई ईए ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन ईए ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, एंड एप्लीकेबल ओनली इन पी ब्लॉक। और वो भी किसमें? बोरोन से लेके फ्लोरीन तक की फैमिली ध्यान रखना है, जिसमें से हमारे काम का तो यही है, ये दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो, ये दो जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो ग्रुप। तो सर ये क्या है? नैना कह रही है, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। तेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है नैना तेरा। चलो एक काम करो, पहले नोट कर लो, फिर समझाता हूं। पिछला कर लिया था बेटा नोट? हाँ कर ही लिया होगा, ये नोट करो।
जिया कह रही है फटी आवाज। तो गाना सुनने के लिए किसी सिंगर से सुनना बेटा, उसे जज कर। हाँ, डायग्राम वायग्राम बना लो ऐसे ही, जो दिख रहा है जैसे टाइप का बना लो। बनाओ तो फिर प्रॉपर बनाना, जितनी जितने घेरे दिख रहे हैं अंदर उतना ही बनाना। कोई नहीं बेटा, कुछ भी बोल लो, तुम्हारी स्पैमिंग से कुछ नहीं होगा बेटा। जो बच्चा पढ़ता है वो सेलेक्ट होता है, और जो सेलेक्ट होता है वो नाम ले लेता है लास्ट में हमारा। हम नहीं बोलते उसे लेने के लिए कि मेरा लिए, बोल देता है वो अपने आप। और तुम तालियां बजा रहे होते हो। अरे और गजब गजब। अपूर्व कह रहा है चैट ऑफ करो, क्यों करूं, पढ़ ले चुपचाप। यस, नोट कर लिया। देखो, अब समझना मेरी बात को, समझना। जो बीच में बैठा है ना न्यूक्लियस, वो तो हमेशा ही चाहता है कि आ जाओ। वो तो हमेशा ही चाहता है कि आ जाओ। हम फ्लोरीन क्लोरीन से समझ लेंगे। एंड ये ऐसे का ऐसा सेम रीजन एप्लीकेबल है बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकन एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। और ये सिर्फ सेकंड थर्ड पीरियड में ही बोलना है। नीचे डिक्रीज ही होगी, मतलब इससे नीचे जो है वो डिक्रीज ही होगी। ठीक है, फिर तो साइज वाला जो फैक्टर है वो लगेगा ही, इससे नीचे डिक्रीज ही होगी। मैं कह रहा हूं फिलहाल हम इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। सही मायने में थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा हुई या सेकंड पीरियड वालों की कम रह गई, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हमने तो लिख दिया फाइनल रीजन, हमने तो ऐसा लिख दिया कि भैया थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा है सेकंड वालों से, ये हमने लिख दिया। बट दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है। लेकिन सही मायने में इसको समझो कि इनकी ज्यादा हुई है या इनकी कम रह गई है। तो आंसर है सर उनकी कम रह गई है। इनकी तो जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, इनकी कम रह गई है। अब कम होने का कारण क्या है वो सुनो, आ जाओ। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन गया मार्केट में, क्लोरीन भी गया मार्केट में। फ्लोरीन को कोई इलेक्ट्रॉन दिखा और उसने कहा आओ हवेली पे। इनफैक्ट फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो फ्लोरीन ने बहुत गर्मजोशी के साथ बाजार में उस इलेक्ट्रॉन को बोला कि आओ कभी, आओ कभी, आओ कभी, है ना। तो यार इलेक्ट्रॉन भी सोचा, क्लोरीन भी, दूसरा केस भी साथ के साथ समझते रहना। क्लोरीन भी गया, कह रहा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने भी बोला आओ कभी। अब दो अलग अलग कंडीशन इमेजिन करो। फ्लोरीन के घर पे जब इलेक्ट्रॉन गया, फ्लोरीन के घर पे जब इलेक्ट्रॉन गया, तो बुलाया तो बहुत तगड़ा था क्योंकि न्यूक्लियस है वो तो बुलाने वाला। तो लेकिन एक चीज, फ्लोरीन के घर पे जाने वाला वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचा, वो ये भूल गया कि फ्लोरीन की साइज छोटी है। क्या भूल गया? कि फ्लोरीन की साइज छोटी है। मुझे जहां रहना है वो घर छोटा है, मुझे जहां बैठना है वहां पे कोहनियां अड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे जाकर कहां बैठना है? 2p में। मुझे जाके कहां बैठना है? 2p में। ऑब्वियसली जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बेटा 2p में ही तो जाएगा, 2 नंबर की p सबशेल में जाएगा, 2 नंबर की p सबशेल में जाएगा। तो ये गया, लेकिन इसके रिपल्शन इसे बहुत झेलना पड़ा। नो डाउट इस न्यूक्लियस ने उस पर बहुत अट्रैक्शन लगाया होगा, मैं मानता हूं। लेकिन सिर्फ प्यार ही क्यों देख रहे हो, यहां झगड़ा भी ज्यादा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले वाले हैं उनकी डेंसिटी वहां सरफेस पे वैसे ही ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जगह कम है, क्योंकि जगह कम है। तो रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से वहां एंडोथर्मिक नहीं हुआ। लेट सपोज, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करके गया कि आज जाऊंगा तो कम से कम एनर्जी -500 रिलीज करवाऊंगा। क्या बोला? -500 रिलीज करवाऊंगा।
लेकिन इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हुआ। अब रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी उम्मीद -500 की थी, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट -350 बन के आया। अभी भी एक्सोथर्मिक है, जो नेट रिजल्ट है वो अभी भी एक्सोथर्मिक है बेटा। लेकिन मैं बात ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ कि अभी इसमें उम्मीद तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की थी, लेकिन उस एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी को कुछ कम कर दिया गया, और वो कम करने का कारण है ये रिपल्शन। वो कम करने का कारण क्या है बेटा, कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसे रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ा, इसलिए हमें जितनी उम्मीद थी कि यार इसकी फाइनल इतनी आएगी एनर्जी, उससे कम आई। ऐसा नहीं है कि वो एंडोथर्मिक हो गया रिपल्शन की वजह से, लेकिन वो लेस एक्सोथर्मिक हो गया। जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उससे कम हो गई। वही मैं बोल रहा हूं कि इनकी कम रह गई उम्मीद से, और उसके कम रहने का कारण है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब देखो, स्मॉल साइज क्यों, क्योंकि 2p में ऐड होगा। हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब 2p में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और यहां पे 3p में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब वापस समझना बात को, इस घर में भी इलेक्ट्रॉन पहले वाले 5 ही हैं और इस घर में भी इलेक्ट्रॉन पहले वाले 5 ही हैं, लेकिन इस घर में घर बड़ा है, तो जो छठा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा वो आराम से बैठेगा, उसको रिपल्शन इतना नहीं मिलेगा जितना वहां मिला। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल साइज, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिपल्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर मोर रिपल्शन होगा तो ओवरऑल अट्रैक्शन घटेगा, तो लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बुलाने की नियत कम, और नियत कम है तो लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये एंडो हो गया, नहीं, ये एक्सो ही है, बस ये ऑर्डर ऐसा हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये क्लोरीन, अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यूं समझो यार कि वो ना, मतलब छोटी गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, ये बड़ी गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, तो छठा आराम से जाके बैठ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। लार्ज साइज, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस रिपल्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, मोर अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, मोर ईए, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी। वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वो भी एक्सोथर्मिक है, उसे उस नजर से मत देख लेना। इसलिए मैं नाइट्रोजन और वो जब केस करवा रहा होता हूं ना, तो उसके साथ बोलता ही नहीं है सब में। मुझे पता है इस केस को एक क्वेश्चन की फॉर्म में अलग से करवा दो, सिंपल, इससे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नोट करो फटाफट। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी ही है प्रॉपर्टी, थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन अच्छी बात पता है इस प्रॉपर्टी की क्या है, कि ये हमेशा फ्लोरीन क्लोरीन की फैमिली के लिए पूछी जाती है, या गलती से ऑक्सीजन फैमिली की। मतलब इसका मतलब जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमें पता होता है। ये प्रॉपर्टी अजीबोगरीब है, मैं मानता हूं, लेकिन इनके क्वेश्चन सेलेक्टिव है। पहले से पता है कि यही आएगा, हेलोजन फैमिली का आएगा या ऑक्सीजन फैमिली का आएगा, भूले भटके ऑक्सीजन फैमिली का दे देगा, तो हम वहां बच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है मेन एग्जाम में सवाल कौन सा आना होता है। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा फंडा है, बस जो नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसे रिपल्शन वहां ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज वो छोटी जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी जगह पे उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब बड़ी जगह पे बड़े कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो आराम से बैठेंगे, कोहनियां टच नहीं होगी। लेकिन अगर छोटी सी जगह पे 5 लोग बिठा दिए, है ना, ये छोटी लिफ्ट है और ये बड़ी लिफ्ट है, छोटी लिफ्ट में 5 लोग पहले से हैं, छठा और गया तो वो बीच में ऐसे खड़ा होता है ना कई बार, हाँ, और ये बड़ी लिफ्ट है, अब 5 पहले से हैं, छठा गया गया यार, आराम से अपना अपना खड़े हैं लिफ्ट में, ये वाली चीज है। ठीक है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, हमें पता है कि हम सेकेंड पीरियड में हमने मैक्सिमम फ्लोरीन को रखा था, फिर अभी हमने फ्लोरीन और क्लोरीन का रिश्ता निकाल दिया, अभी हमने फ्लोरीन क्लोरीन का रिश्ता निकाल दिया।
हमें लगा था कि उसे मैक्सिमम होना था, लेकिन इनके बीच में कुछ और भी चल रहा था जिसकी वजह से क्लोरीन ज्यादा हो गया। इससे नीचे ब्रोमीन है और इससे नीचे आयोडीन है। यहां से तो वापस साइज वाला फैक्टर नॉर्मल चलता है, ये बस सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के बीच में दिक्कत है। हाँ, ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड एंड ओनली फॉर सेलेक्टिव पी ब्लॉक, नॉट ऑल सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये याद रखना। ये पी ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है, ओनली इन पी ब्लॉक। बेटा लिखते तो हो ना, तुम पढ़ते भी हो, लिखो। मैंने वहां पे सिर्फ एग्जाम्पल बताए ये। और सुनो, हमें इनसे भी मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ये दो फैमिली की जिक्र करेंगे, हमें इनसे भी मतलब नहीं है। तो फिर तुम इस चीज को लेकर इतना पैनिक मत करो। जब मैंने कह दिया मेरे भाई कि दो ही सवाल पूछ सकता है वो, हेलोजन फैमिली का और यही, इतने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है यार, तू क्यों, भरोसा तो रख, भरोसा रख। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन का रिश्ता हमें पहले से पता था, हमें फ्लोरीन क्लोरीन का रिश्ता पहले से पता था। ठीक है, नॉर्मली हमको ये तो पता ही है, बी आर और आई, ये लो एफ सी एल बी आर आई। तो अब इसका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी एल फिर एफ फिर बी आर और फिर आई। फ्लोरीन की इतनी ही कम हुई कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए, ज्यादा कम नहीं हुई। तो सर क्या ऐसा हर जगह ही ऐसा होगा कि वो सिर्फ आपस में इंटरचेंज ही होंगे? नहीं, ये वैल्यू डिसाइड करती है। अगर वो बहुत कम हो जाता, वो इतना कम हो जाता कि ब्रोमीन से नीचे आता, तो हम ब्रोमीन के बाद लिखते, क्योंकि फाइनल ऑर्डर हमेशा वैल्यू बेस्ड होता है। इसीलिए कभी भी दो एडजेसेंट के बीच में अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो ये मत सोचना कि ठीक है हम पलट देंगे, नहीं, वो कहां आएगा ये उसकी वैल्यू बताएगी। फ्लोरीन की वैल्यू जो आई उस हिसाब से वो सेकंड पोजीशन डिजर्व कर रहा है। अगर वो और कम हो जाता तो हम ब्रोमीन के वहां लिखते, लेकिन हमें वैल्यू देख के पता लगा कि वो दूसरे नंबर, मतलब इनको आपस में ही इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। अब इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना भाई। ठीक है, और दूसरा ये लिख लो ऑक्सीजन फैमिली वाला। ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली में हमको पता है कि ये ऑक्सीजन है, इससे ज्यादा सल्फर है, यहां तक का केस तो हमें पता है। उसके बाद ये सेलेनियम है और ये टेल्यूरियम है। पोलोनियम भी लिख दो, पर मैं नहीं ऐड करता उसे, कभी पूछ भी ले तो। अब पता है जो मैं बात सिखाना चाह रहा था कि ऐसा लिखा हुआ हो तो अच्छी बात है। अब मैं आपको इसमें से सवाल पूछूं कि मैक्सिमम किसकी है, तो तुम बता दोगे। इस ऑर्डर को देखकर, इस ऑर्डर को देखकर मैक्सिमम किसकी है कोई भी बता देगा, कह रहा क्लोरीन है सर। इस ऑर्डर को देखकर कोई भी कॉमन सेंस लगाओ, इस ऑर्डर को देखकर कौन बोलेगा कि मैक्सिमम किसकी है? बोले इससे ज्यादा ये और इन दोनों से ज्यादा भी ये, तो इस ऑर्डर के इससे ज्यादा कौन है? क्लोरीन है, इसमें तो मैक्सिमम क्लोरीन है, साफ पता चल रहा है। इसी तरह से इसमें भी हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम कौन है? सल्फर है। लेकिन मैं जो सिखाना चाह रहा हूं तुमको ये कि तुम इस ऑर्डर को देखकर ये बता सकते हो कि मिनिमम कौन है। क्या तुम इस ऑर्डर को देखकर ये बता सकते हो कि मिनिमम कौन है? एक सेकंड, चाय मंगा लो। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. तुमने टेल्यूरियम बोला ना, अभी तुम फंस गए। मिनिमम हम नहीं बता सकते। एक बात बताओ मुझे, ये सल्फर से कितना कम हुआ है तुम्हें क्या पता? ये इतना कम सल्फर इससे ज्यादा है बोलना ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सल्फर से ही कम है ये बोलना गलत है। सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन। कितनी कम हो जाती है? वैल्यू बताएगी। वैल्यू देखने पे पता लगा कि ये भाई साहब इतने कम हो गए, इतने कम हो गए कि सल्फर तो ठीक है, फिर सेलेनियम भी ठीक है, फिर टेल्यूरियम भी ठीक है, ये पीछे आ गया।
सबसे पीछे। इनफैक्ट अगर यहां पोलोनियम भी लिख दोगे तो भी पीछे। मैंने वही सिखाना चाह रहा था। तुम इस ऑर्डर को देख के कभी ये बेवकूफी मत करना कि सर फ्लोरीन सबसे मिनिमम होगा। नहीं, मैक्सिमम क्लोरीन है और मिनिमम कौन है तो हम नहीं बता सकते, नहीं देख के बता सकते। वो वैल्यू बताएगी कि फ्लोरीन कितना घटा है। हमको घटने का कारण पता है, रिपल्शन कितना घटा है वो तो वैल्यू देख के पता लगेगा ना। हमको घटने का कारण पता है। आप समझो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। हम ये जानते हैं कि सल्फर ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम हुआ। मैंने कहा एडजेसेंट को ही आपस में पलटना हमेशा सही नहीं होता बेटा, उसकी वैल्यू भी तो चेक करनी पड़ेगी ना कि वो कितना कम हुआ है। हमने देखा वो इतना कम हो गया कि वो ढेर पीछे आ गया। इसीलिए ये दो ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्क है दोनों में। अगर प्रायोरिटी पे सवाल पूछा तो इस फैमिली से पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे प्रायोरिटी बनती है दूसरी, वो ये है। मेरी बात को तो समझ गए होंगे। सल्फर मैक्सिमम है, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं इस ऑर्डर को देख के। लेकिन ऑक्सीजन कहां बैठेगा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। वो कितना घटा है यार, हमें क्या पता। क्या पता वो इतना कम हो गया कि वो सबसे नीचे आ गया। उसमें रिपल्शन का कारण बहुत ज्यादा है, उसमें रिपल्शन का कारण बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा रहा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा रहा होगा, तो उसकी वैल्यू इतनी घटी कि वो पीछे आ गया। ये वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। इन दो के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इन दो को ध्यान जरूर रखना। अगर आपने इन दोनों को ऐसे, पूरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बार के लिए आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो ऑर्डर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेन एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कुछ सीखा, एंडो एक्सो, नहीं फर्क पड़ता, मैं बता रहा हूं ना, ये आना चाहिए। और एक और ऑर्डर है जिसका भी सवाल आता है, तो हम एक काम करते हैं, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर करके लिख ही देते हैं। या गिव, 4-5 ज्यादा तो अपन भी नहीं, पर हाँ कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें तो समझ जाओगे। ओ, ओ प्लस, ओ, ओ माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा इसमें। जो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा था वैसा ही है। अब पता है तुमको कि माइनस के साथ क्या सीन होगा एडिशन में, और इसमें क्या होगा। बार बार हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से समझदार हो। जेड इफेक्टिव पता है, बोल दोगे किसमें किसके बुलाने की नीयत ज्यादा है, किसकी कम। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, जब एलिमेंट सेम हो और चार्ज हो तो चार्ज कंसिडर किया जाता है, और चार्ज ही कंसिडर किया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। इसीलिए पहले, दूसरे और पांचवें सवाल में थोड़ा ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन पे ना जाएं। पहले, दूसरे और पांचवें में, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगाएं
जो आयोनाइजेशन एनर्जी में लगा रहे थे। ठीक है, ना जाएं, फालतू कॉन्फ़िगरेशन की बात ना करें, फंस जाओगे। सर आप पागल हो? हाँ भाई, हूं तो। मुझे अपने पहचान ही लेते हैं आखिरकार, और किसी के बस की बात तो नहीं है। पर जो मेरे अपने होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं। सर सॉरी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। बट मुझसे सॉरी मत बोल, कहीं पहले गलती की होगी। ऐसा एक सवाल भी कराया था, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, जो जितना भूखा है उसमें एडिशन ज्यादा होगा ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये माइनस में एडिशन, ऑब्वियसली उससे पहले तो न्यूट्रल खाएगा, माइनस वाला क्यों खाएगा? इसको कभी भी ऐसा लगे कि ये क्या है, तो देख ये बोरोन है, इससे इसका रिलेशन हमें पहले से पता है। हमें पता है कि ये P1 है और ये सोडियम है, तो ये S1 है। और हमें ये भी पता है कि P1 और S1 में ये होता है। तो इसका मतलब है बोरोन, एल्यूमिनियम और सोडियम में ये रिलेशन होगा। ये था ट्रिकी क्वेश्चन तो। फोर्थ सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। चौथा सवाल, चौथा सवाल हमें ये बताता है कि OSFCl, चौथा सवाल हमें बताता है कि ये हैलोजेंस होते हैं और इनकी ईए मैक्स होती है इन अ पीरियड। ठीक है, और इनके बीच का रिलेशन तो हमें पहले से पता है। तो ये पता है कि F आएगा फिर Cl आएगा। अब बची बात इसकी और इसकी, तो इसमें और इसमें तुमको पता है, रिलेशन बता दो क्या है, कि OS ऐसा आता है, तो यानी कि O हो गया फिर S हो गया। तो बात ध्यान में रखने वाली वो ये है कि हेलोजन वालों का ज्यादा होता है। ये ट्रिक पता है तो बस। फोर्थ सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने लिखा है उसका रीजन। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑब्वियसली यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना प्लस है बुलाने की नीयत उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसकी सबसे कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी ज्यादा। सेम जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वैसा ही ये देने में पीछे है तो खाने में सबसे आगे होगा ना। प्लस दो है भाई। एफ सी एल बार बी आर हमने अभी कर लिया कि हम इसको फाइनल ऑर्डर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं। एफ से ज्यादा सी एल, देन अगेन डिक्रीजिंग, फाइनल ऑर्डर पीछे लिखा हुआ है। ये इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीजिंग, फाइनल ऑर्डर पीछे लिखा हुआ है। मैं सोच रहा हूं मैंने इतना स्लो पढ़ाया है अपनी लाइफ में पहली बार, तब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी जो स्पीड होनी चाहिए अगर उसी स्पीड से पढ़ाता, तुम्हें पता है 10 लेक्चर का चैप्टर है, ये 13 चल रहा है, 3 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, एक दो में भी और लग जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ, अब लिखो। बाकी देखो मैंने इस क्वेश्चन में वो सब ऐड नहीं किया हुआ है, क्या नाम से उसका, सेकंड पीरियड का पूरा वो फाइनल ऑर्डर लिखवाया हुआ है, थर्ड पीरियड का पूरा वो पीछे लिखवाया हुआ है, तो मैंने उसके टुकड़े ऐड नहीं किए हैं इसमें। ठीक है, जो बन सकता है वही किया है। सेकंड पीरियड का पूरा, थर्ड पीरियड का पूरा, याद रखना वो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, बहुत टाइम लग जाता है। आ जाओ, ये रिलेशन बिटवीन ईए एंड आईई क्या रिलेशन है, बस एक छोटी सी चीज से समझेंगे, खत्म बात। ये एक एलिमेंट है,
तुमने कहा खाएगा, इसने कहा खाऊंगा। क्या कहा? चलो उल्टा समझते हैं। ये एक एलिमेंट है, इसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला, तुमने कहा देगा, इसने कहा दे दूंगा, खत्म बात। ठीक है। ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। क्या होगा? एंडो। सुनना बात को। निकाला, निकाल दिया। क्या रिश्ता है वो बता रहा हूं, रिलेशन क्या है वो बता रहा हूं। एक ही एलिमेंट के लिखते हैं ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड आई ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए ये चीज कंपेयर की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट यहां का ले लिया, एक एलिमेंट लिया दूसरा, दूसरा एलिमेंट लिया दूसरा, और इसकी ईए और उसकी आईपी को कंपेयर कर रहे हो, तो वो तो वैल्यू बेस्ड हो गया, बेवकूफी हो गई, है ना। तो ये सेम एलिमेंट के लिए किया जाता है, फॉर द सेम एलिमेंट। उस एक ही एलिमेंट के अंदर दोनों चीजें देख, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं के। ऐसा नहीं कि इसकी ये और किसी और की आईपी कर बताओ क्या है। अरे तो यार वैल्यू दे दे, हम भी बता देंगे कि इसमें क्या जाता है। ठीक है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, कौन बताएगा? इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? यही होगा, और क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वापस से, कि इसी x प्लस को, कोई नया नहीं है, मैं इसी को यहां लाया और इसे बोला कि अब तू खाएगा, तो इसने बोला ठीक है खा लूंगा। वापिस x बन गया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जीरो ही बनेगा। अब ये क्या हुआ? तो ये तो सर एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ? तो ये बताओ कि सर जो पहला प्रोसेस होता है ना, इधर से इधर आए और अगर एंडो था, तो इधर से इधर आने पर क्या हो जाएगा बेटा? एक्सो हो जाएगा। तो ये आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे और ये क्या बोलोगे आप? एक्सोथर्मिक। यही रिश्ता है। आपको मैं बताता हूं कि मान लो इसने यहां पर +150 एनर्जी खाई, एब्जॉर्ब करी, तो बस फर्क इतना है कि यहां -150 है, रास्ता उल्टा है, किलोमीटर उतने ही है, यानी कि 1 किलोमीटर तक गाड़ी को फॉरवर्ड चलाया, अब रिवर्स गियर डाल के वापस उसी जगह आना है, तो उल्टा चल रहे हो, बस किलोमीटर तो उतना ही चलना है, यानी कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, लेकिन वो प्लस है, ये माइनस है। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। तो रीजन ये है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? भाई वैल्यू तो 150 ही है, किलोमीटर तो एक ही है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो इसको ऐसा रिलेशन बना सकते हैं क्या हम, कि ये, सॉरी, हाँ, कि आई ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड और ई ऑफ एक्स प्लस का मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अब हर एक के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम, अभी मैं फटाफट फटाफट समझा दूंगा, तो समझ जाना। क्या बीच में क्या साइन लगाऊं, जा छोटा बड़ा या बराबर? बीच में क्या साइन लगाऊं बेटा, छोटा बड़ा या बराबर? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल? इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने ये दो को ऐसे लिख दिया कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसमें से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आई ऑफ एक्स, एक्स ये रहा, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें 150 रुपए लगे, और एक्स प्लस में वापस इलेक्ट्रॉन डालने में भी 150 रुपए लगे, बस फर्क ये है कि, सॉरी, 150 रुपए मिले, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया ना, बस एंडो एक्सो का फर्क होगा। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, और सवाल का जवाब ये है, सवाल का जवाब ये है, ये रहा सवाल, जवाब आप दोगे, ये रहा पोल। 45 सेकंड दे देता हूं, चलो, शायद क्लिक हो गया होगा। सर्च करो इसको, सर्च क्या मतलब, लगाओ दिमाग, आया मैं 1 मिनट में।
45 सेकंड का टाइम दिया है, कोशिश करूंगा उसमें आ जाऊं। हम्म। In the formation of chloride ion from an isolated gaseous chlorine atom, 3.8 energy released, which would be equal to Cl से Cl माइनस बना। ठीक है, हैं? अबे मैंने गलत पढ़ाया क्या भाई? हैं? और अगर मैंने गलत पढ़ाया तो उज्जवल कुमार कुमार ने सही कैसे कर दिया? श्री राम भक्त, सैफ बुरहानी। क्या कर दिया तुमने? अब मैं बताऊं ये सवाल कितना आसान है, छोड़ वो सब। इस सवाल का मतलब, मेरे को लगा कि पहले मैं ये करा दूं फिर मैं ये सवाल कराऊंगा तो सेम सेम हो जाएगा, तो पहले मैंने नहीं कराया। अरे भाई ये कह रहा है Cl से Cl माइनस बना, ये हो गई ना, पहले ये होगी पहले आई होगी, कोई गारंटी थोड़ी। इसने जो कहा वो बोल, कह रहा है कि इसमें -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, माइनस एक्सो, ये है। अब ये किसके बराबर होगी? ये किसके बराबर होगी? यहां पे तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला है भाई, अब वही इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दो, यानी कि इसी में से इसी में से इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, इस प्रोसेस को उल्टा करो, वापस इस प्रोसेस को उल्टा करो, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, इस प्रोसेस को उल्टा करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वापस निकाल, क्या ये फिर से Cl बना? सॉरी, क्या फिर से Cl बनेगा? अब यहां जो हुआ, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस हुआ ना, इसमें से निकाल रहा है ना अब तो तू। और ये क्या होगी? एंडो होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो एक्सो थी। ये प्रोसेस क्या है? ये क्या है? ये Ea ऑफ Cl होगा कि नहीं होगा? तो ये किसके बराबर हुआ? ये +3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुआ। गधो, बद्दो बद्दी, गधो गद्दी, ले। तो ये हमने इसको ऐसे लिखने के, Ea ऑफ Cl का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Ie ऑफ Cl माइनस। भाई जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसका उल्टा प्रोसेस करना है, सब समझ आ जाएगा। बद्दो बद्दी देखो तुम। मैंने उसका एक कमेंट पढ़ा, उसके कोई वीडियो आ रहा था, रील, बताता हूं तुमको, तुम भी हंसोगे। उसमें पहला या दूसरा कमेंट था, मैं उन्हें उसको, मैं भाई मैं 5 मिनट तक हंसा हूं। एक भाई ने उसके लिए लिख रखा, लंबे बाल वाला गंजा। वो खुश होगा उसे पढ़ के या दुखी होगा ये तो नहीं पता, पर हाँ एकदम से जज्बात पलटने वाला जो है वो कमेंट है, कह रहे लंबे बाल वाला गंजा। अरे सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? बात समझ आई कि नहीं आई ये बता पहले। आ गई ना, बात खत्म। सॉरी क्यों बोल रहा है? सवाल ही तो है, यहां गलत हुआ है।
ये हमने कर ही लिया, इसको हटा दो। अब बताओ, ये यहां कुछ मिसिंग है? नहीं, मिसिंग नहीं है, ठीक है। लगाना दिमाग, पता करना कि पहला प्रोसेस क्या है, दूसरा क्या है। और ये याद रखना, सॉलिड से गैस जो होता है ना, वो एंडो होता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये भी पता कर लेना कि ये सॉलिड से गैस है या गैस से सॉलिड है। तो जैसा भी हो, उल्टा करना पड़े तो कर लेना। अभी देखो, अभी कोशिश करके देखो कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन खा रहा है, नहीं खा रहा है, ये लो सारा पता करो। ये पोल लगा दिया मैंने। कोई नहीं, यहां गलत कर रहे हो सवाल, कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है वो तुम खुद ऐसा जब दोबारा करोगे ना, तुम्हें पता लग जाए अरे यार इतनी छोटी मिस्टेक करी है मैंने। कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कैटायन में एडिशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक है? एक तो ये बात याद होनी चाहिए। दिस इज योर प्रोसेस वन। एंड आफ्टर डेथ गैस से सॉलिड बन रहा है, आफ्टर दैट गैस से सॉलिड बन रहा है वो। अब गैस से सॉलिड बनते हैं तो एटम पास आते हैं या दूर जाते हैं? तो आंसर है पास आते हैं। जब पास आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होता है तो अगेन एनर्जी रिलीज होती है। अब आंसर सोच के करो। अब तो मैंने इतना कुछ बता दिया बेटा जी, अब भी नहीं करोगे तो क्या मतलब है? फर्स्ट वन इज योर एडिशन इन केटायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर आप पढ़ के नहीं आते हो तो उसमें मेरा दोष नहीं है। आप देखो, आपके नोट्स में लिखी हुई है वो बात। तुम्हें क्या लगता है मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ कुछ आ जाएगा क्या एग्जाम में? अपने दीदी भैया से पूछ लेना ये बात। 47% लोगों ने फिर भी सही किया है। ये ए और डी में कंफ्यूजन वाले लोग थे थोड़े से कि 21-20 लगभग बराबर है। पता नहीं क्या सोचा उन्होंने। लीडर बोर्ड में उज्जवल कुमार अगेन, आदित्य शर्मा इंस्पायर्ड बाय विराट एंड प्रखर श्रीवास्तव जो हैं, तीनों ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ये अपने जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और ऊंचाइयों के नए सोपान हासिल करते रहें। आइए, ये क्या है? ई। यहां पर भी क्या होगा? एक्सो। अब ये गैस से सॉलिड गया मेरे भाई, गैस से सॉलिड गया है, सॉलिड से गैस नहीं गया। सॉलिड से गैस का मतलब है एटमों को दूर दूर करना, गैस से सॉलिड का मतलब है अट्रैक्शन बढ़ाना। ठीक है, तो दोनों में ही रिलीज होगी, दोनों में ही रिलीज होगी। फर्स्ट प्रोसेस ईए ऑफ कैटायन, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? एक्सो। भूखे को इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, जीरो से प्लस, प्लस से जीरो बन गया तो इलेक्ट्रॉन खाया है ना, तो यहां एडिशन ही तो हुआ। चलो सर, इतनी हाई लेवल हिंदी? अरे मैं तो हिंदी माध्यम का हूं ना बेटा। जो वाला सवाल तुम करोगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन, ये तुम कर लोगे। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब करवा रखा है मैंने, सबके ऑर्डर कहीं ना कहीं करवा रखे हैं। लगा लेना दिमाग, कर लेना। द प्रोसेस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये तो कर लिया था हमने सवाल। एक बार और कर लेना, लो होमवर्क, पिछले लेक्चर में ही करवा दिया था। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ओके, हमारे पास रेस में P0 है, आई मीन P0 को हम लिखेंगे नहीं तो 2s2 लिखेंगे। तो हमारे पास 2s2 है, हमारे पास 2p2 है, हमारे पास 2p3 है, और हमारे पास आई थिंक 2p1 भी है ना? ये लो, ये रहा 2p1, ये रहा 2p3, 2p2 और ये 2s2। अब इसमें जो देखना है देख लो। क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट पूछ रहा है। अब हाईएस्ट पूछ रहा है तो भैया ये तो आपका नाइट्रोजन वाला केस हो गया, इसको तो सबसे कम कर दो, तो ये 2p3 हो गया। उसके बाद 2s2 आएगा, उसके बाद 2s2, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 2p1। ठीक है, उसके बाद 2p2, तो मैक्सिमम तो 2p2 ही हुआ, है ना? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये वाला, ये 2p1 है और ये 2p2 है, करवा रखा है। सेकंड पीरियड का ऑर्डर है। ये आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद ये आपका बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम
पहले आएगा आई थिंक, नहीं बेरिलियम जो है ना वो पहले आएगा। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, इसको एक काम करो 2s2 और उसके बाद 2p, क्योंकि बेरिलियम बोलने के बाद फिर आपको नाइट्रोजन बेरिलियम पीछे रखना है और नाइट्रोजन आगे रखना है। दोनों एंडो हैं बट वो याद रखना पड़ेगा, नियोन बेरिलियम एंड देन नाइट्रोजन, वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि बर्बाद केस है। तो आंसर हमारा अभी भी वैसे तो 2p2 ही है, ठीक है भाई। तो ये वाला सवाल बी, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट लिखने के बाद क्लियर हो जाएगी ये चीज है ना। ये बेरिलियम है, ये आपका 2p1 बोरोन है, ये आपका कार्बन है और ये आपका नाइट्रोजन है। अब चीजें क्लियर है, ठीक है। हम्म, ये कर लेना है, करवा दिया है। सोडियम SiPs करवा लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपका, होमवर्क कर लेना है, ठीक है। OSFCl हम ऑलरेडी कर चुके हैं, FCl BRI हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन हम आज लिख चुके हैं, सेकेंड पीरियड पूरा लिख चुके हैं, ये आई थिंक थर्ड पीरियड ये भी कर चुके हैं, तो इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। पूरा थर्ड पीरियड मैंने लिखवा दिया, वहां से ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। पूरा सेकंड पीरियड मैंने लिखवा दिया, वहां से ये ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा मैंने करवाई दिया और OSFCl वाला भी मैंने करवाई दिया। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, सारे मैंने ऑलरेडी नोट्स में करवा लिए, होमवर्क दे रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें करवा चुका हूं। अब मुझे बताओ, क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू कर दें, ठीक है, ताकि हम कोशिश करेंगे। यस, अगली प्रॉपर्टी लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी। अब तक हम सिंगल सिंगल एटम में बात कर रहे थे कि एक एटम ए ले लिया, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, ऐसी कुछ बात कर रहे थे। मतलब जो भी बात कर रहे थे वो सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। द मेजर डिफरेंस इज कि टेंडेंसी ऑफ, यहां पे फर्क क्या है वो सुनना, मैं जो बता रहा हूं वो आपको, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। मतलब एक एटम है ए और एक एटम है बी, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो ये जो बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इधर उधर खींचना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है कि इसमें बैठे हुए जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, मान लिया इफ हम कंसिडर कर लें, इफ En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ बी, क्योंकि ये तो वैल्यूज होती है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी ज्यादा होगी किसकी नहीं होगी, ये हमें पहले पता होगा तब हम बात करेंगे। तो मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि इफ En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ बी, तो मुझे बताओ कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन पूरा ऐड कर रहे हो, वहां कंप्लीट माइनस बन रही है स्पीसीज, यहां कंप्लीट माइनस नहीं बनेगी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पहले से ज्यादा नेगेटिव तो होगा ही सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस ही बन जाएगा पूरा, लेकिन पहले जितना माइनस चार्ज था उससे ज्यादा माइनस चार्ज तो खाएगा। इसीलिए यहां पर मान लिया ऐसा कुछ है, तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे बताओ यार। ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो के बीच में बराबर रहे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चलो बराबर है हिसाब किताब, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या कह रहा है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए बीच में, यहां पर सिंगल एटम की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है हम बच गए, यहां कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी पंगे नहीं फंसेंगे। मैं तुम्हें पूछूं कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट होती है? आंसर है नो। पूछो क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और वो सब चीजें एक आइसोलेटेड एटम के बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे। यहां बॉन्ड बन चुका है, यहां बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्स्ट्रा खींच रहा है, और जितना एक्स्ट्रा खींचेगा उतना कौन सा चार्ज खाएगा? अरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ कैसा चार्ज खाएगा? अरे प्लस खाएगा कि माइनस खाएगा? अरे जल्दी बता बेटा। अरे प्लस खाएगा कि माइनस खाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो प्लस खाएगा या माइनस खाएगा? माइनस खाएगा। अरे पूरा माइनस बन जाएगा या थोड़ा थोड़ा माइनस आएगा? क्या ये पूरा माइनस बन जाएगा या थोड़ा थोड़ा माइनस आएगा? थोड़ा थोड़ा। एंड वन, जो एक बच्चे ने लिखा भी पार्शियल, एग्जैक्टली वही वर्ड यूज होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन खाता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली उधर से तो खाली हुआ है ना बिडू, तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव दूसरे पे जाके लिख जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से हुआ क्या वो देखो। जब भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, मेरी बात सुनना बेटा, जब भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो और उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, और डिफरेंट का मतलब एक की कम एक की ज्यादा, किसी की भी हो सकती है, इसकी ज्यादा इसकी कम, किसी की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसी की ज्यादा मानो। अगर दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या करेगा? उस डिफरेंस की वजह से दोनों एटम पर पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। भाई जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगी ही होगी। यानी कि जितना गया है उधर उतना एक्स्ट्रा माइनस, अब गया इधर से तो उस पर उतना एक्स्ट्रा प्लस। इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाने को कहते हैं दो पोल बन जाना। क्या बोलते हैं बेटा? दो पोल बन जाना। यानी कि अब दो हिस्सों के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये दुनिया को दो हिस्से नजर आ रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जिस पर माइनस चार्ज ज्यादा है, और एक ऐसा हिस्सा जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा है। और मैं कह दूं, क्या इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो आंसर है नहीं है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी वजह से इस पर नेगेटिव उस पर पॉजिटिव आ गया। इस तरह से दो पोल डेवलप हो गए, और दो पोल डेवलप होने का मतलब होता है इस बॉन्ड को कहा जाता है पोलर बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पोलर बॉन्ड। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। मैं आपसे पूछूं, बताओ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? आंसर बता जल्दी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड है या पोलर बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड से वर्ड याद रखना बेटा, पोलर बॉन्ड से वर्ड याद रखना जहां पे दो पोल बन जाते हैं। अब यहां पे बेटा कोई खंबे तो गाड़ेंगे नहीं, यहां कौन से पोल की बात होगी? यहां पर दो ऐसे टर्मिनल की बात होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी। एक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहां पर उन दो टर्मिनल्स को बोला गया है पोल। तो बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया बेटा? नॉन पोलर। अब आपको समझ आ गया होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जीरो होना जरूरी है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो बॉन्ड डेफिनेटली क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, है ना, इफ
डेल्टा ई एन, ये डेल्टा ई एन का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंस इन ई एन वैल्यूज. इफ डेल्टा ई एन is present, then bond will be polar. बॉन्ड कैसा होगा बेटा? पोलर. तो बताओ ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर. अब आपसे पूछा जाए कि जरा बताओ बॉन्ड पोलैरिटी को किससे एक्सप्लेन किया जाता है? आपसे सवाल पूछा जाए कि बॉन्ड पोलैरिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, बॉन्ड पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, क्या आंसर दोगे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. दो एटम जिनके बीच में वो बॉन्ड है, अगर उसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब वही होता है चीजें एक जैसी नहीं होना, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा होना, दो पोल क्रिएट हो जाना. चलो, तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि बॉन्ड कितना पोलर है. अगर हमको डिफरेंस पता है तो वो बॉन्ड कितना पोलर है ये हम बता सकते हैं. ठीक है. अब ये जितने ज्यादा, एक बात बताओ, कभी ये सुना है ये कि इसके और इसके बीच में अगर एक कंप्लीट कोई माइनस है मान लो और ये कंप्लीट प्लस है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक. अगर कोई कंप्लीट माइनस है और ये कंप्लीट माइनस है और कंप्लीट प्लस है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक. ये तो मानते हो? Na प्लस Cl माइनस. एंड कर दो, बंद कर देना तू, क्लास नहीं करूंगा एंड, बस बंद कर ले. मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा 6 बजे तक. अगली क्लास 6:15 से होती है, 15 मिनट बहुत होता है. आयनिक, राइट. अब तो सोचो बॉन्ड जन्मजात कैसा था बेटा? जन्मजात कैसा था ये बॉन्ड? ये जन्मजात आयनिक नहीं है. ये बॉन्ड जन्मजात तो आयनिक नहीं है. ये बॉन्ड तो कोवेलेंट है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कोवेलेंट बॉन्ड में. क्या ये बॉन्ड जन्मजात कोवेलेंट है? लेकिन अगर कोई जन्मजात कोवेलेंट है और उसमें प्लस माइनस बन रहे हैं जो कि पूरे नहीं है, पूरे होते तो आयनिक होता, पूरे होते तो आयनिक होता. पैदाइशी आयनिक तो नहीं है ये, पैदाइशी आयनिक तो नहीं है, लेकिन पैदाइशी कोवेलेंट है. लेकिन काम आयनिक वाले चालू कर चुका है बेटा, काम तो आयनिक वाले चालू कर चुका है. कैसे? कि आयनिक बॉन्ड ही तो होता है जिसमें माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस माइनस, वो देखो माइनस प्लस. हाँ यहां पे पूरे नहीं है, आधे अधूरे हैं. और ये पार्शियल चार्जेस की वजह से इसके अंदर पैदाइशी तो कोवेलेंट है, लेकिन इन पार्शियल चार्जेस की वजह से इसके अंदर कौन से कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे? जल्दी बताओ, कौन से कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे? जल्दी 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 जल्दी, कौन से कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे? आयोनिक. कौन से हो जाएंगे? आयोनिक. यानी कि जब जब डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा चार्ज का. इन दोनों के बीच में मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2 है, तो डिफरेंस कितना आया? 1 का. इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो डिफरेंस कितना आया? 2 का. तो 4 और 2 वाला ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि 4 और 2 वाले में यहां माइनस ज्यादा होगा, यहां प्लस ज्यादा होगा. यानी 4 और 2 वाला ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा. आयनिक कैरेक्टर, नॉट आयनिक बॉन्ड, क्योंकि नाम तो वही होता है बेटा जो पैदाइशी होता है. नाम तो यही रहेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गए. क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गए. पूछो क्यों? क्योंकि डिफरेंस आ गया सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. अच्छा, इससे क्या हुआ? अरे डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इक्वल नहीं रहा, यानी एक हिस्से पे ज्यादा और एक हिस्से पे कम हो गया. यानी एक पे माइनस गया, एक पे प्लस गया, और ये माइनस प्लस हमें याद दिलाता है आयनिक बॉन्ड की. इसलिए हमने कहा कि ये जितना ज्यादा चार्जेस होंगे, और ये कब होंगे ज्यादा? जब डिफरेंस जितना ज्यादा होगा. जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा पोलैरिटी और उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर. तो खतरनाक बातें सिखा दी मैंने मजाक मजाक में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ने पर क्या क्या बढ़ता है, बोलो जरा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ेगा बताओ? नोट करके लिख देना बेटा. इफ डेल्टा ई एन इंक्रीज होगा
तो पूछो क्या क्या बढ़ता है, इससे क्या क्या बढ़ेगा, इससे क्या क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा एक तो क्या बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी रे, क्या बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्या परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, अब इसका कोई फॉर्मूला भी होगा आगे, फॉर्मूले का क्या करेंगे, हमें पता है कि वो जब होगा तब देख लेंगे। उस फॉर्मूले में जितनी ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की रखोगे उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा। बात समझ आई? ठीक है, जिस जो ये वाला अंगूठा भेज रहे हैं भेजते रहो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टीवी उल्टी करके सीधा देख लूंगा उसे, क्योंकि पॉजिटिविटी सामने वाले की नजर में होती है, समझ गया ना? चीज को पॉजिटिवली कैसे लिया जाता है ना, ये तो सामने वाले के ऊपर, तो मैं टीवी उल्टा करके देख लूंगा। यार तू क्यों चिंता कर रहा है, और भेज ले ऐसा, और भेज ले। वो स्पेलिंग गलत कहाँ लिखी हुई है, सही तो है, ये ई तो है। और होगी तो भी चलेगा, स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो ये बताइए ये कैसा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, समझ आ गया बेटा? चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यूज लिख के जा रहा हूं, दे के जा रहा हूं। ये ऐसे का ऐसा नोट्स में याद करके आओगे बस, ये नोट करोगे, सिर्फ सिर्फ नोट करना है, सिर्फ नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। और मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इनकी तो पता होनी ही चाहिए। जो जो स्टार लगाए हैं उनकी पक्का पता होनी चाहिए, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। वैल्यूज हैं जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, और आपको ये सिर्फ नोट करना है, बिकॉज पोलिंग स्केल किस पर बेस्ड है यहां तक का ही सवाल पूछा जाता है नीट में, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती। मुलिकन स्केल किस पर बेस्ड है ये भी पूछा जाता है, बेस्ड ऑन आईपी एंड ईए, ये भी आपका। और मुलिकन स्केल और पोलिंग स्केल में क्या डिफरेंस है, तो जो भी मुलिकन स्केल की वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाई 2.8 कर देंगे तो वो पोलिंग स्केल की वैल्यू बन जाएगा। बट ये स्केल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जिनकी वैल्यू को मानते हैं वो पोलिंग भैया है, ठीक है। तो पोलिंग जो है उसे यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है, सबसे ज्यादा यूज हम यही वैल्यू करते हैं, पोलिंग वाली। जो भी पोलिंग की वैल्यू है, ठीक है, उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे एक ही बात है यार, वो मुलिकन स्केल की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 2.8 इंटू ई एन ऑफ पी एस, यही तो है, मैंने इसी फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमें ये कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है ना, कभी ऐसा सवाल आएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल आएगा कि मूलिकन स्केल किस पर बेस्ड था, तो कहना कि आईपी और ईए से उसने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली अपनी। ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा पॉलिंग स्केल किस पर बेस्ड था, तो आंसर है बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड था। और मैं आपको ये स्लाइड इसलिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ये आपको स्टार लगाए हुए की वैल्यू तो याद होनी चाहिए, नोट तो सारी करनी है लेकिन वैल्यू स्टार वालों की याद होनी चाहिए, तो है मजा पढ़ने का। वरना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी भले ही समझ आ गई हो, अगर ये 5-7 वैल्यूज याद नहीं है तो फिर बता ही नहीं पाओगे ना किसकी ज्यादा किसकी कम, क्योंकि ये तो पहले पता होना चाहिए। वैल्यूज निकालने का काम हमारा है नहीं, पॉलिंग ने कहा वो मैंने कर लिया तुम मान लो, हम मान लेंगे। चलो 6 मिनट बचे हैं, छोड़ देता हूं। और अब कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड करेंगे, ठीक है। और हमारा एक पोर्शन बच रहा है डेवलप, कल है क्लास,
सैटरडे है ना, कल कल क्लास है। टाइम वगैरह क्या है वो आपको मिल जाएगा। अब से हर शनिवार को मेरी क्लास होएगी, ठीक है भाई, 20 अगस्त तक हर शनिवार को मेरी क्लास होएगी। इसलिए उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि 20 अगस्त तक हर शनिवार को मेरी क्लास रहेगी, सोम मंगल बुध शनि, सोम मंगल बुध और शनिवार, ठीक है बेटा। चलो तो मिलते हैं भैया कल। टाइम वगैरह क्या रहेगा कल का वो आपको आ जाएगा, ध्यान रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। तुम्हारे नो करने से कुछ थोड़ी होता है, रहेगी तो रहेगी।